हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल संचय क्रिप्टो में। आज के इस वीडियो में फिर से पाई नेटवर्क के एक और नए लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम जानेंगे। ये अपडेट आप सभी लोग को इनके एक्स अकाउंट पर देखने के लिए मिलेगा, तो हम डायरेक्टली एक्स अकाउंट पे चलते हैं इनके। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको एक्स अकाउंट पे लेके आया हूँ, जहाँ पे आप सभी लोग को इनका पाई नेटवर्क का जो ऑफिशियल यहाँ पे चैनल है, जिसमें 4.2 मिलियन फॉलोवर है। तो यहाँ पे आज की डेट में देखिए एक अपडेट आया है, जहाँ पे इन्होंने बताया अपडेट टू पाई ऐप स्टूडियो क्रिएशन प्राइसिंग। तो इसमें हम लोग जब क्लिक करेंगे, इनका पूरा जो ब्लॉग है, जो पाई कोटी ने पूरी स्टेटमेंट दी है पाई ऐप स्टूडियो की रिगार्डिंग, ये आप लोग देखने के लिए मिल रहा है। तो हालांकि इस अपडेट को मैं आप सभी लोग को पूरा ए टू जेड समझाने वाला हूँ, और ये बहुत बड़ा अपडेट है पाई ऐप स्टूडियो को लेके। तो इसको आप सभी लोग को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा, जिससे आप सभी लोग को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो अब इसके अलावा आप सभी लोग को मैं जो इनका यहाँ पे जो ऐप स्टूडियो की बात आई है, तो हम लोग डायरेक्टली इनके जो ऐप स्टूडियो के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिससे आप सभी लोग को थोड़ा इससे समझने में आसानी हो सके। तो हम लोग डायरेक्टली पाई ब्राउज़र पे आ चुके हैं, जहाँ पे आप सभी लोगों को इनके पाई ब्राउज़र के अंदर जो इनका इकोसिस्टम पाई इकोसिस्टम में देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, जहाँ पे एक्सप्लोर मोर है, एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के यहाँ पे जितने भी पाई ऐप्स बने हुए हैं, मैनेट के हो गए, सर्विसेज, टेस्टनेट, ये सभी चीज़ें आप लोग को ऐप स्टूडियो से क्रिएट करने के लिए मिला है पाई ऐप्स। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे जितने भी आप लोग ये देखने के लिए हो, तो हम लोग डायरेक्टली जो ऐप स्टूडियो है इसमें क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं ऐप स्टूडियो के अंदर अभी तक जितने भी क्रिएट हुए ऐप, वो सभी आप लोग यहाँ पे डाटा दिखने वाला है। तो एक लाइन पे आप तो देख सकते हैं लगभग 10 ऐप आप लोग को दिख रहे हैं। ऐसे लगभग यहाँ पे 6743 लाइन है लगभग। ये मान के चलिए कि ऐप स्टूडियो के अंदर यहाँ पे जो ऐप क्रिएट हुए हैं, लगभग 67,000 से ज़्यादा ऐप क्रिएट हो चुके हैं ऐप स्टूडियो के अंदर। और इसी चीज़ को लेके पाई नेटवर्क ने आज अपडेट दिया है, उसे हम लोग अब जानेंगे समझेंगे। तो आप सभी लोग को डायरेक्टली मैं अब इनका जो ये स्टेटमेंट है, ब्लॉग है पूरा, इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि ऐप स्टूडियो में आखिर क्या नया बदलाव आ रहा है। और आपको मैंने जो ऐप स्टूडियो के यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मैंने जो स्क्रीन शेयर किया, जहाँ पे मैंने इनके सभी पाई ऐप्स के बारे में आप लोगों को बताया। तो लगभग 67,000 से ज़्यादा यहाँ पे पाई ऐप से क्रिएट किए जा चुके हैं ऐप स्टूडियो के अंदर। तो मतलब समझिए बहुत बड़े लार्ज स्केल यहाँ पे पाई इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ल्ड वाइड यहाँ पे फैलाव हो चुका है। अभी तो सिर्फ ये यहाँ पे पाई की यूटिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि पाई ऐप्स के थ्रू हो रहा है, लेकिन अगर इनका मैनेज लॉन्च पैड अगर यहाँ पे जल्द से जल्द इनका रिलीज होता है, पाई वर्ल्ड वाइड फिर से अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अपनी कम्युनिटी को एंगेज करने में यहाँ पे प्रभावी होने वाला है। तो हम लोग जो इनका यहाँ पाई कोटिंग का जो यहाँ पे पूरा ब्लॉग है, इसे हम लोग देखते हैं। तो पहले इन्होंने अपने बोला है कि 24 अगस्त 2026 से पाई ऐप स्टूडियो ऐप बनाने और एडिट करने की कीमत तय करने के तरीकों को अपडेट करेगा। यानी कि अभी तक आप सभी लोग को जो पाई ऐप स्टूडियो के अंदर आप ऐप क्रिएट करते थे, उसमें बहुत कम फीस लगती थी ऐप क्रिएट करने के लिए। अब तक पाई ने सभी क्रिएटर्स के लिए ऐप स्टूडियो में ऐप बनाने को एडिट करने की लागत पर काफ़ी सब्सिडी दी थी। उस मॉडल के तहत क्रिएटर्स ऐप बनाने के लिए 0.25 पाई और ऐप में बदलाव करने के लिए 0.25 पाई का भुगतान करते थे। यानी कि अभी तक आप सभी लोग को ऐप स्टूडियो में पाई ऐप जो है आप लोग क्रिएट करते थे, उसमें बहुत कम फीस लगती थी, लगभग 0.25 पाई। तो अब इसको कहीं ना कहीं भी सब सुधार कर रहे हैं। 24 अगस्त से ये इसका जो यहाँ पे ऐप स्टूडियो में पाई ऐप क्रिएट करने का यहाँ पे जो प्राइस है बढ़ाने वाले हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। हम लोग समझते इसको आगे बढ़ते हैं। हालांकि AI पावर्ड ऐप बनाने की वास्तविक लागत क्रिएटर्स द्वारा भुगतान किए जाने वाली राशि से काफ़ी ज़्यादा अधिक है। मतलब ये है कि जो AI पावर्ड पाई ऐप्स के अंदर आप लोग जो ऐप क्रिएट करते थे, उसकी लागत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको पाई कोटिंग थ्रू से बहुत कम में, यानी 0.25 पाई के यहाँ बदले में आपको क्रिएट करने के लिए दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शुरुआती रोल आउट के दौरान कम कीमत रखने के लिए पाई इस अंतर को खुद उठा रहा था। यानी कि जो इसकी लागत है, जो आप लोग ऐप क्रिएट करते थे, इसका और जो इसका जो आप लोग का अधिक जो यहाँ पे लागत लग रही थी, उसे पाई कोर टीम हैंडल कर रहा था। पाई कोर टीम उसकी लागत को अपने सर पे लेता था, यानी कि उसको ऐप क्रिएट करने का आधी से ज़्यादा फीस पाई कोर टीम उसे देता था। तो इस शुरुआती कीमत मॉडल का उपयोग करते हुए कुछ समय तक ऐप स्टोर चलाने के बाद पाई के पास अब इसके बारे में पर्याप्त डेटा है कि क्रिएटर्स उत्पाद का उपयोग कैसे करते हैं। यानी कि अब पाई स्टूडियो ऐप जो आपको क्रिएशन देखने को मिला है, ये 1.5 से 2 साल से हम लोग देखने को मिला है, और इसमें लोग भर भर के ऐप क्रिएट किए हैं। कुछ लोग तो बस अपने एक्सपेरिमेंट और नॉलेज के लिए यहाँ पे ऐप क्रिएट किए हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्पैम करने के लिए, और कुछ लोग जेन्युइन पाई की यूटिलिटी ग्रोथ करने के लिए, या फिर उसकी उपयोगिता जो जिन्होंने उस ऐप को क्रिएट किया है उसकी उपयोगिता जेन्युइन तरीके से चल रही है,
तो यहाँ पे ऐसे बहुत सी लोगों ने ऐप को क्रिएट किया था, तो उसी को यहाँ पे पूरा डाटा पाई कोटिंग के पास है कि किस ऐप का प्रॉपरली यूज हो रहा है, पाई यूटिलिटी को बढ़ावा मिल रहा है किस ऐप के थ्रू। तो ये पूरा डाटा पाई नेटवर्क के पास है। तो यहाँ पे वो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि कौन से ऐप वास्तविक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करते हैं और संभावित रूप से उपयोगिता पैदा करते हैं। इस डेटा के आधार पर पाई जब अपनी सब्सिडी केवल उन ऐप पर केंद्रित करेगा जो वास्तविक उपयोगिता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और उन क्रिएटर्स पर जिन्होंने उपयोगी ऐप बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए। मतलब कि यहाँ पे ये है फिर इनका 0.25 पाई जो लग रहा था सब्सिडी आप लोग को दे रहे थे पाई ऐप क्रिएट करने में या पाई ऐप के मतलब एडिट करने में, बदलाव करने में, आप लोग को यहाँ पे जो फीस लग रही थी वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन उन लोगों पर जो यहाँ पे रियल मतलब जेन्युइन तरीके से अपने पाई ऐप्स को यहाँ पे यूटिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि वो जो भी ऐप क्रिएट की उसकी यूटिलिटी बढ़ गई है, यानी कि शॉपिंग से लेकर सभी चीज़ों में उस ऐप का अगर यूज हो रहा है, पाई यूटिलिटी बढ़ रही है, उसमें अभी कंटिन्यू सब्सिडी चलती रहेगी। ये पाई कोड में यहाँ पे बताया हुआ है। 24 अगस्त ऐप स्टूडियो में ऐप बनाने और एडिट करने की एक मानक कीमत होगी। ऐप बनाने के लिए उपयोगी की जाने वाली एआई सेवा को वास्तविक लागत से को अधिक सटीक रूप से दर्शाती है। मानक कीमत ऐप बनाने एडिट करने के लिए आवश्यकता संसाधनों के आधार पर भिन्न हो सकती है। पाई इस कीमत मॉडल में दिखाए गए एआई सेवा वास्तविक लागत में कोई अतिरिक्त शुल्क मार्कअप नहीं जोड़ेगा। यानी कि इन्होंने 24 अगस्त का जो यहाँ पे टाइम है सेट किया हुआ है, जहाँ पे इन्होंने ऐप स्टूडियो के अंदर जितने भी ऐप क्रिएशन कर रहे हैं लोग कैटेगरी वाइज वो सभी ऐप में जो जितनी भी एआई पावरेड जितना भी यहाँ पे लागत लगती है एआई पावरेड ऐप क्रिएट करने में, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे उसकी यहाँ पे लोग फीस निर्धारित करने वाले हैं। और 24 अगस्त से आप लोग को बिल्कुल भी फ्री नहीं रहेगा आपको ऐप क्रिएट करना। अभी आप सभी लोग को 0.25 लगता है ऐप क्रिएट करने पे, लेकिन आने वाले टाइम में आप लोग को अब ये 24 अगस्त के बाद बहुत ज़्यादा फीस लिया जाएगा आपको ऐप क्रिएट करने के लिए। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, जिन क्रिएटर्स के ऐप में काफ़ी संख्या में असली यूजर्स हैं उन्हें पहला वाला प्राइसिंग मॉडल ही मिलता रहेगा। इसमें सब्सिडी वाली कीमत लागू, सब्सिडी वाली कीमत के लिए कौन एलिजिबल होगा या इस बात पर तय होगा कि क्रिएटर ने ऐसा ऐप बनाया जो असली यूटिलिटी दिखाता है और जिसे अलग अलग यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया वही चीज़ कि जो लोग जेन्युइनली ऐप को क्रिएट किए जिसका यूज हो रहा है, पाई की यूटिलिटी बढ़ रही है और लोग उससे मतलब अच्छी तरह से ऐप को यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे पाई को टीम ने पिछली फीस ही रखी हुई, यानी 0.25 पाई ही वो अपने ऐप के बदलाव के लिए दे सकते हैं। आगे देखते हैं इनका, जिनका इस्तेमाल पाइनर्स करते हैं नए प्राइसिंग मॉडल के शुरुआती रोल आउट के लिए पाई मौजूद डेटा पर कुछ शुरुआती क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लागू करेगा, ताकि यह तय किया जा सके कि जिन क्रिएटर्स को सब्सिडी वाली दर मिलेगी जैसे जैसे ऐप स्टूडियो डेवलपमेंट होगा, पाई क्रिएटर्स और इस प्रोडक्ट के जरिए बनाए जा रहे ऐप्स के बारे में जानकारी हासिल करेगा। ये क्राइटेरिया समय के साथ बदल सकते हैं, यानी कि जो अभी ये जो आप लोग के लिए ये 24 अगस्त के बाद ऐप स्टूडियो में ऐप क्रिएशन करने के लिए जो प्राइस रखी जाएगी वो कंटिन्यूअस बदलती रह सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा पाई को टीम ने अपने स्टेटमेंट में दे दिया है बात को। आगे हम पढ़ते हैं, योग्यता का फैसला भी एक बार का नहीं होता। पाई नए डेटा के आधार पर समय समय पर क्रिएटर्स की योग्यता की समीक्षा करने की योजना बना रहा है। इसका मतलब यह है कि जो क्रिएटर तुरंत सब्सिडी वाली कीमत के लिए योग्य नहीं है वो बाद में योग्य हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऐप ज़्यादा असली यूजर्स आकर्षित करते हैं। दूसरे शब्दों में नया प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्रिएटर्स के लिए सब्सिडी वाली कीमतों के लिए योग्य होने के मकसद हो जाएगी। आकर्षक ऐप बनाने के लिए एक प्रोत्साहन का काम करेगा। इसी तरह प्राइसिंग स्ट्रक्चर, योग्यता मानदंड और क्रिएटर्स टीयर्स की संख्या समय के साथ बदल सकती है। यानी कि इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो अभी आप लोग को यहाँ पे इन्होंने बताया कि 0.25 सब्सिडी उन्हीं लोगों के लिए जिनके ऐप की जेन्युइनली यूज हो रहा, उनकी यूटिलिटी बढ़ रही है। तो अगर किसी का ऐप अभी इस तरह यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर रहा, ज़्यादा उनके पास यूजर नहीं है, उसकी उपयोगिता कम है पाई ऐप्स की या यूटिलिटी पाई की कम है उस ऐप के जरिए, यानी जेन्युइनली देखा जाए तो उस ऐप में वर्क नहीं हो रहा, लेकिन आने टाइम में अगर उसमें वर्क होता है, जो भी पिछला ऐप क्रिएट करके रखें लोग जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं, तो उसमें अगर यहाँ पे पाई की यूटिलिटी बढ़ती है जेन्युइनली, तो वहाँ पे ये सब्सिडी लागू हो जाएगी। यानी कि वहाँ पे भी आप लोग को 0.25 पाई दे के आप लोग अपने ऐप में बदलाव कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे समाधान निकाला। ऐसा इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो पिछले अपडेट मतलब जो पिछले अपडेट ऐप अभी थे 67,000 कुछ ऐप बने हुए हैं, तो कुछ लोगों ने ट्रायल पे मैंने बताया कि बनाए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों ने किया है और कोई लोग यहाँ पे जेन्युइनली यहाँ पे वर्क करने के लिए किया था। लेकिन किसी वक्त यहाँ पे जिसके यहाँ पे ऐप के अंदर
जो इंक्रीमेंट या आकर्षण कम था लोगों के लिए, तो वो अगर अचानक से बढ़ता है उसका पाई ऐप का यूज करने के लिए, तो हो सकता है कि आगे चल के पाई को टीम उस पर आपको एलिजिबल कर दे 0.25 सब्सिडी लाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जो इनका यहाँ पे अगला अपडेट है जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि क्रिएटर्स ये चीज़ कर सकते हैं अपने मौजूदा ऐप्स की उपयोगिता, क्वालिटी या इस्तेमाल में आसानी को बेहतर बनाना, अपने ऐप को साथी और दूसरे पार्टनर के साथ शेयर करना जिससे वह काम के लग सकते हैं, असली यूजर का फीडबैक लेना, उसे फीडबैक के आधार पर सुधार करना, ऐसे ऐप बनाए जारी रखना जो असली समस्या को हल करते हैं। पाई कम्युनिटी के लिए फायदेमंद हो। एक बार फिर जैसा कि ऊपर बताया गया है, जो क्रिएटर्स नए प्राइसिंग मॉडल लॉन्च के समय क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उन्हें भविष्य में होने वाले रिव्यू के दौरान क्वालिफाई करने के लिए मौके मिलते रहेंगे। यानी कि आपको लगातार यहाँ पे काम करते रहना, अपने जो भी पाई ऐप्स को क्रिएट किया है जो ऐप स्टूडियो के अंदर, उसको आप लोग अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल पर शेयर करते रहिए। जितने भी नए पाइनर्स उनके साथ उनको यूज करने के लिए उनको यहाँ बढ़ावा दें। अच्छा फीडबैक आपके ऐप में अगर आता है तो वहाँ पे आप लोग क्वालिफाई के लिए एलिजिबल कर सकते हैं पाई को टीम। तो अगला फिर से हम लोग पढ़ते हैं, पाई यह बदलाव क्यों कर रहा है। पाई ऐप स्टूडियो क्रिएटर्स चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल के लिए एक जेन AI पावर्ड कोडिंग टूल है जिसमें ये आसानी से पाई ऐप्स बना और लॉन्च कर सकते हैं। इसमें गाइडेंट ऐप क्रिएशन वर्कफ्लो पेश किए गए ताकि क्रिएटर्स अपनी डोमेन नॉलेज और आइडियाज़ को ऐसे काम करने के वाले प्रोडक्ट्स में बदल सकें जिन्हें सीधे पाई के सिस्टम में पब्लिश किया जा सके। यानी कि यहाँ पे जो इनको बताया कि पाई ये बदलाव क्यों कर रहा है, तो इसमें ये था कि पाई एपिसोड जो यहाँ पे था उसके अंदर जो ऐप क्रिएट करने का जो यहाँ पे मतलब ये है कि नॉन टेक्निकल चाहे टेक्निकल हो, उसमें जो AI पावर्ड जो यहाँ पे जो इनका कोडिंग टूल रहता है तो वो यहाँ पे ज़्यादा फीस मतलब चार्ज करता है, यानी ज़्यादा लागत लगती है। लेकिन यहाँ पे पाई को टीम ने अपने सभी पाइनर सभी यूजर्स को यहाँ पे अपने ऐप क्रिएट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिक्स 0.25 पाई यहाँ पे चार्ज या लागत दर्शाई थी, और इसके अलावा जितना भी चार्ज या लागत लगता था वो पाई को टीम खुद उठा रहा था। तो उसमें ये हुआ कि अब आप लोग को यहाँ पे 2 साल लगभग हो रहे हैं ऐप स्टूडियो में पाई की ऐप क्रिएट करते हुए, और लगभग देखा मैंने आप लोग बताया कि 67,000 से ज़्यादा ऐप क्रिएट किए जा चुके हैं। तो अब ये है कि सब अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो स्टार्टिंग में लोग करते हैं, लेकिन अब जो है जेन्युइन तरीके से लोग यहाँ पे पाई ऐप स्टूडियो के अंदर ऐप क्रिएट करेंगे और उसका सही इस्तेमाल सही मतलब तरीके से करेंगे। तो यही चीज़ को लेकर यहाँ पे बदलाव करने जा रहा है पाई को टीम। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में हर ऐप बनाने और एडिट करने पर बड़ी सब्सिडी देने का ऑपरेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना सबके लिए आसान हो गया और प्लेटफॉर्म को ऐप बनाने और व्यवहार को समझने और उसका आकलन करने का मौका मिला। हालांकि ऐप स्टूडियो में बना हर ऐप ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाते जिससे दूसरे लोग इस्तेमाल करें, और इस तरह के ऐप बनाने पर जैसी सब्सिडी देते रहने का मतलब होगा संसाधनों में भारी बर्बादी। इसमें ऐसे ऐप्स भी फंडिंग करना भी शामिल है जो शायद सिर्फ टेस्टिंग के लिए हैं, एक्सपेरिमेंट और स्पैमिंग के लिए बनाए जाते हैं। मैंने आप सभी लोग को ये चीज़ें बताई हैं जो पाई को टीम ने आप लोगों को बता दी है। तो लास्ट इनका यहाँ पे मैं पढ़ूंगा कि जो इनका इस नए तरीके का मकसद इन संसाधनों को ज़्यादा कुशलता और असरदार ढंग से इस्तेमाल करना है। ऐसे क्रिएटर्स को ज़्यादा सब्सिडी देकर जिनके ऐप में असल में काम के हैं असली यूजर को आकर्षित करते हैं। पाई उन क्रिएटर्स उन संसाधन के लिए कर सकता है जो इकोसिस्टम में उपयोगिता ऐप को योगदान दे रहे हैं। साथ ही नया प्राइसिंग मॉडल सभी क्रिएटर्स को अपने ऐप बेहतर बनाने, उन्हें वितरित करने और प्रोडक्शन बनाने के लिए स्पष्ट प्रोत्साहन देता है जिनका लोग वास्तव में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पाई को टीम आप समझ गए हैं कि ऐप स्टूडियो के अंदर जितने भी लोग ऐप क्रिएट कर रहे हैं, जो ऐप डेवलपर्स हैं जो लगातार ऐप क्रिएट किए जा रहे थे, अब वो फीस आप लोग जो 0.25 पाई थी अब वो अब 24 अगस्त से बढ़ने वाली है। और यहाँ पे इन्होंने पूरी क्राइटेरिया समझा दिया आप लोगों की, आप लोग अगर एलिजिबल नहीं है सब्सिडी के लिए, अगर आप लोग इन फ्यूचर अगर पाई की यूटिलिटी यानी कि आपके ऐप की यूटिलिटी बढ़ती है तो आपको यहाँ पे जो सब्सिडी 0.25 पाई वाली है वो आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लोग क्वालिफाई वो कंटिन्यू उनका सब्सिडी चलता रहेगा। बस ये है कि ये आप फीस जब 24 अगस्त के बाद लागत चालू हो जाएगी तो लोग जो नए यूजर होंगे यानी नए ऐप डेवलपर होंगे जो पाई ऐप के अंदर अपने ऐप को क्रिएट करेंगे, उन्हें यहाँ पे ज़्यादा पाई ऐप के अंदर फीस देने के लिए लागत लग सकती है। अब देखते हैं 24 अगस्त के बाद यहाँ पे पाई ऐप स्टूडियो के लिए क्या अपडेट निकल कर आता है। आप सभी लोग को मैंने जो अपडेट बताई है पूरी तरह से पाई नेटवर्क के ऑफिशियल अपडेट है, और जितने भी फ्यूचर में पाई नेटवर्क के ऑफिशियल अपडेट आप लोग को आने वाली है वो सभी मैं आप लोग को इस वीडियो के जरिए अपने चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस सभी लोग को इन फ्यूचर पाई नेटवर्क की पूरी ऑफिशियल अपडेट मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सब लोग को धन्यवाद। टेक केयर।